अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हज़रत सासा बिन नाजिया के बारे में है, तो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक ईमान अफरोज़ वाक़या है जो मेरा एक दिल कर रहा था अपने दोस्तों से ये शेयर करने को, तो शुरू करते हैं। इससे पहले बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा और अपने भाई आतिफ़ को याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों, हज़रत सासा बिन नाजिया जब ईमान लाए तो आप बहुत बड़े ताजिर और मालदार शख्सियत में शुमार होते थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की महफ़िल में बैठे और कलमा हक़ पढ़ा तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, ज़माना जहालियत में अगर मैंने कोई नेक अमल किया तो क्या अल्लाह तबारक ताला मुझे उसका अजर देंगे? इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सासा, मुझे भी बताओ तुमने क्या नेक अमल किया। तब हज़रत सासा बिन नाजिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे एक दफ़ा 2 ऊँट चरते चरते कहीं दूर मुकाम पर चले गए। मैंने अपना ऊँट लिया और उन ऊँटों के पीछे हो लिया। तो हज़रत सासा ने फरमाया कि वो ऊँट जंगल से आगे किसी कबीले में जाकर बैठ गए और मैं उनके पीछे पहुंच गया। हज़रत सासा फरमाते हैं कि वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा, भाई ये 2 ऊँट मेरे हैं। उस शख्स ने कहा, हाँ, ये चरते हुए मेरे ऊँटों में आकर बैठ गए हैं, अगर आपके हैं तो आप ले लें। इस पर हज़रत सासा ने कहा, ठीक है। तो उस बंदे ने कहा, अब आप आए हैं तो पानी और खजूर खा के जाइएगा। इस पर हज़रत सासा बैठ गए और अरबों में मेहमान नवाजी तो शुरू से ही थी। तो यहाँ पर एक बच्चे की पैदा होने की आवाज़ आई तो आपने उस बुज़ुर्ग से पूछा, ए भाई, यहाँ पर किसी बच्चे की पैदाइश हुई है? बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ, अगर तो बेटा हुआ तो मेरे कबीले का नाम रोशन होगा, अगर बेटी हुई तो फिर मैं उसको फ़ौरन ज़मीन में दफन कर दूँ जिससे मैं शर्मिंदा हो सकूँ। तब हज़रत सासा ने कहा, ए भाई, अगर बेटी हुई तो आप इसको दफन कर देंगे वाकई? उसने कहा, बिल्कुल ऐसे ही करूँगा, क्योंकि मैं किसी के आगे अपना सर नगू नहीं कर सकता। लिहाजा हज़रत सासा बिन नाजिया ने उस बुज़ुर्ग से कहा कि आप ये बेटी मुझे दे दें। उस बुज़ुर्ग ने आगे से उनसे कहा, ठीक है, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? जिस पर हज़रत सासा ने कहा कि ये ऊँट मेरे, आप ले लें। उस पर उस शख्स ने कहा कि ये 2 ऊँट नहीं, जिस पर तुम आए हो, ये भी ऊँट मुझे दे दो, तो फिर तुम अगर बची हुई तो तुम ले लेना। इस पर हज़रत सासा ने रज़ामंदी इख्तियार की और उसे ये कहा कि अगर बची हुई तो आप मुझे ये 3रा ऊँट भी ले लीजिएगा, लेकिन मुझे मेरे कबीले तक ये ऊँट और किसी को साथ मेरे भेज दीजिएगा ताकि वो ऊँट ले जाए। इस पर हुआ इसी तरह कि हज़रत सासा ने उस बच्ची को अपने साथ दिया और घर जाकर अपनी कनीज़ को वो बच्ची दी। बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती गई और फरमाते हैं कि एक दिन उस बच्ची ने थोड़ी सी बड़ी होने के बाद मेरी दाढ़ी को छेड़ना शुरू कर दिया, जिस पर आपको इतना लुत्फ़ आया कि आप इसी तरह हर कबीले में जाते और लोग जहाँ पर अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगो करना देते, आप उनसे पहले पहुँचते और वहाँ से ऊँटों के इवज़ उन बच्चियों को ज़िंदा ले आते और अपने घर हवेली में रखते। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जब ये बात आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई
تو آپ نے اپنا چہرہ اقدس جب اٹھایا تو آپ کی داڑھی مبارک ساری گیلی ہو چکی تھی۔ پیارے دوستو، آپ نے نبی پاک نے جب اپنی چہرہ اقدس کو سامنے اٹھایا تو آپ نے کہا، ساسا تجھے اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا، کیونکہ تیرے دل میں نیکی تھی۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رحمت کو یاد کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے اور بچیوں کو تعلیم و تربیت دینی چاہیے اور ان سے پیار کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے نبی پاک نے سمجھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساسا کو کہا، تجھے ایمان کی دولت بھی مل گئی اور قیامت کے دن اللہ تجھے مزید انعام و اکرام عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور اچھے گروپس میں میری ویڈیو کو ضرور بھیجیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔